तुर्की के आटा मिलर्स अब ब्लैक सी पर बढ़ते रिस्क को देखते हुए गेहूं के लिए नए सप्लायर ढूंढने लगे हैं। ब्लैक सी के बंदरगाहों के आसपास बढ़ते तनाव और शिपिंग रिस्क ने गेहूं की ढुलाई को महंगा कर दिया और ऐसे में तुर्की की मिलिंग इंडस्ट्री अब बाल्टिक देशों, रोमानिया और बुल्गारिया जैसे दूसरे स्रोतों से गेहूं खरीदने पर विचार कर रही है। तुर्की के आटा उद्योग संगठन के मुताबिक युद्ध के जोखिमों के कारण बीमा लागत बढ़कर जहाज की कीमत के करीब 2% तक पहुंच गई। वहीं यूक्रेन से गेहूं की ढुलाई का खर्च कुछ ही हफ्तों में $42 से बढ़कर $54 प्रति टन पहुंच गया, यानी 29% की बढ़ोतरी। हालांकि तुर्की के लिए ब्लैक सी अभी भी गेहूं का सबसे बड़ा स्रोत है, लेकिन अब मिलर्स किसी एक देश या रास्ते पर ज्यादा निर्भर नहीं रहना चाहते, इसलिए वो अलग अलग देशों से खरीद, छोटी अवधि के कॉन्ट्रैक्ट और ज्यादा लचीली शिपिंग व्यवस्था पर जोर दे रहे हैं। वहीं तुर्की की घरेलू जो फसल है इस साल रिकॉर्ड रहने का अनुमान है। उत्पादन करीब 2 करोड़ 40 लाख टन रहने की उम्मीद है, जबकि इस मार्केटिंग ईयर से गेहूं आयात करीब 40 लाख टन रह सकता है। तुर्की की गेहूं आयात जरूरत जो है घरेलू कीमतों, सरकारी अनाज बिक्री नीति और आटा निर्यात पर डिपेंड करेगी। दरअसल आपको बता दें, तुर्की 2026 में अपना आटा निर्यात बढ़ाकर 30 लाख टन करना चाहता है। पिछले साल जो कि 23,45,000 टन था। सीरिया से मांग में सुधार से निर्यात को सहारा मिला है, लेकिन अफ्रीका और मध्य पूर्व के बाजारों में अभी भी कंपटीशन बढ़ रहा है। यानी तुर्की के लिए अब गेहूं की खरीद सिर्फ कीमत का मामला नहीं बल्कि सप्लाई की सुरक्षा का भी मुद्दा बन गया है। क्योंकि ब्लैक सी में जोखिम बढ़ा तो दूसरे देशों से गेहूं खरीद बढ़ सकती है और इसका असर ग्लोबल गेहूं व्यापार और शिपिंग लागत पर भी देखने को मिल सकता है।